गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का, कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है और बोर्ड्स का मटेरियल भी यहाँ से बनता है। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा था कि दो चार्ज बॉडी हैं तो एक दूसरे को पे फोर्स लगाएंगे। अगर वो सेम चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे और वो अनलाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हाउ मच, कितनी ताकत से रिपेल करेंगे और कितनी ताकत से अपनी ओर खींचेंगे, इसकी जानकारी देगा आपको कूलम्ब्स लॉ। कितनी ताकत से एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। अब उसमें स्टूडेंट मान लो सपोज दैट ये चार्ज कोई बॉडी प्लस Q1 है, ये कोई चार्ज आपका प्लस Q2 है और दोनों को हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। दोनों सेम चार्ज है, रिपेल करेगा, इतना आप जानते हो। तो ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ। एक ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, कैसा फोर्स लगता है? लाइन ज्वाइनिंग। तो इस डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम दिया हमने F12, फोर्स ऑन 1/2। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मान लो मैंने इस चार्ज को ऐसे पकड़ रख दिया, इसको फ्री कर दिया तो ये यहां भागेगा। इसको पकड़ लिया, इसको फ्री कर दिया, यहां भागेगा। ये एक्सपेरिमेंटली करके देखा हम लोगों ने। लॉ डिस्कवर कैसे होते हैं? लॉ एक्सपेरिमेंटली ही डिस्कवर होते हैं स्टूडेंट। तो ये करके देखा हम लोगों ने। ये इस डायरेक्शन पे इसका फोर्स लग रहा है F21। इसका मतलब फोर्स ऑन 2/1 इस डायरेक्शन में लगा इसको। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब सपोज दैट कितना लग रहा है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 मॉडुलस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, मतलब चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा। और उनकी बीच की डिस्टेंस के 1/r² होता है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग दोनों को मिला दें तो हम लोग को क्या मिलेगा? Q1 Q2/r²। और अगर ये हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमें मिलेगा कि Q1 Q2/r²। हम लोग जानते हैं ये केवल आपको मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग को पता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है आपको वैसे दिख तो रहा है, इंटरसेक्शन लग रहा है, बट आपको शो करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में ये मैंने वैल्यू को लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देता है। के क्या है? के इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ अप्रोक्सीमेटली। हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 9 × 10⁹ ओके। के इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। इसको बोलते हैं स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस? दिस इज द permittivity of the medium। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे मेरा लेक्चर डिटेल में आएगा, बट मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, ये आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसकी होती है? ये मीडियम की होती है। परमिटिविटी किसकी होती है स्टूडेंट? मीडियम की होती है। अब जरा देखो जरा परमिटिविटी से क्या अंतर आएगा फोर्स के ऊपर। F इज इक्वल टू क्या बना? K Q1 Q2। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, K Q1 Q2/r²। अब हम लोगों ने जाना कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। राइट। अब किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब परमिटिविटी की जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस वैक्यूम, उसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब मीटर स्क्वायर
कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर, ये इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, और यूनिट हम लोग इसका निकालेंगे। यूनिट कोई भी याद नहीं करना होता है, यूनिट अपन को फाइंड कराना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब Q1 तो चार्ज है, इसका यूनिट हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन को यहाँ पर लेके जाओ तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πF और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बन गया यूनिट स्टूडेंट, कैसे बन गया 1/4π का कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगा, कूलम, इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट कूलम होता है, तो ये ऊपर हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में हमारा एक डिटेल लेक्चर आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको, बस इतनी सी नॉलेज हम लोग को इसके ऊपर में लेना था। और ये तुम्हारा क्या है एक कांस्टेंट है, ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए स्टूडेंट मान लो प्लस Q1 प्लस Q2, आप माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, आप प्लस वाला सीख जाओ माइनस वाला भी कर दोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और सीख लो अच्छे से। ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, हम लोग जानते हैं इस पे लगने वाला फोर्स है F12। F12 का मतलब है स्टूडेंट फोर्स ऑन वन, पहले पे लग रहा फोर्स इसके द्वारा, फोर्स ऑन 1/2 इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका नाम होगा F21। इसका मतलब फोर्स ऑन 2 दूसरे पर लग रहा है, किसके द्वारा इसके द्वारा। F21 का मतलब फोर्स ऑन 2/1, बीच का डिस्टेंस मान लो R है, ओके स्टूडेंट। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम लोग जानते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कैसे पता लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ओके स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड है। बट हम लोग जानते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर को जोड़ दें, कौन से वेक्टर को जोड़ दें स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर को, यदि हम यूनिट वेक्टर को इसमें जोड़ देंगे तो ये कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ओके। चलो देखो सीखो जरा, आप 2 नंबर लोगे, जैसे हमें निकालना है फोर्स ऑन 1/2, तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा, फोर्स ऑन 1/2 का मैग्नीट्यूड तो यही होगा। डायरेक्शन देखो जरा, पहले पे फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R21 वेक्टर। R21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, R21 वेक्टर का मतलब बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब है फ्रॉम, इसका मतलब है टू, कहां से 2 से, कहां की ओर 1 की ओर, कहां से 2 से, कहां की ओर 1 की ओर। तो अगर हम लोग जैसे जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर होता है, तो अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दें R21 का यूनिट वेक्टर, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हो गया वेक्टर फॉर्म, रटने का कोई नहीं, आपको प्लस माइनस करके दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या, मान लो ये प्लस ये माइनस है, तो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है ना फोर्स, R12 लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो ये आपका बन गया। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, F12 के Q1 Q2 अपॉन R21 के, ये मॉडुलस का स्क्वायर है स्टूडेंट, R21 का स्क्वायर। अब देखो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर लिख सकते हो, तो हमने इसको फुल वेक्टर लिखा R21 फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 1/2 के Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉडुलस का क्यूब इक्वल स्क्वायर, ये भी हो गया, और R21 का फुल वेक्टर,
ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लो जरा, जैसे सपोज दैट ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 है, ये पॉइंट कोई Q है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या होता है स्टूडेंट, r2 माइनस r1 वेक्टर, यहाँ पर रखे ऑलरेडी, है ना। तो r21 को हम लोग r2 माइनस r1 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको चाहें तो इस प्रकार भी लिखा सकते हैं, जरा ध्यान से देखो जरा, इस प्रकार भी लिखा सकते हैं। यहाँ देखो मैं दे रहा हूँ, फोर्स ऑन 1/2 के Q1 Q2 अपॉन R21 का Q, और इसको R2 माइनस R1, R21 को क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 का मॉडुलस का Q, और R2 माइनस R1 ऐसे भी लिखा सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आए आपका, कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी। जल्दी से हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले जरा कुछ बातें माइंड में और रही हैं, मैं आपको वो क्लियर कराता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही बनाने पड़ेंगे इसके क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो कुछ बातें और सुन, अच्छा ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, G m1 m2 अपॉन r², और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये, इसका फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन r²। आपको कुछ सिमिलरिटीज दिख रही होंगी इसमें, क्या सिमिलरिटीज हैं कि अब दोनों फोर्स 1/r² पर डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा ये फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, Q1 Q2 अगर दोनों दूसरे फोर्स लगे ऐसे ही लगेगा, मतलब ये इस पे ऐसे फोर्स नहीं लगा सकता, ये लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगा, दोनों पे जो लाइन ज्वाइन हो रही है इस लाइन ज्वाइनिंग ही फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता है वो फोर्स कैसा, सेंट्रल फोर्स भी होता है स्टूडेंट, और जो फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है स्टूडेंट, राइट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको आई थिंक सब पता होंगी। क्या दोनों 1/r² डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसा फोर्स होता है स्टूडेंट, लाइन ज्वाइनिंग ही होता है, दोनों फोर्स लाइन ज्वाइनिंग ही होता है। अगर ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल दोनों लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों सेंट्रल है, दोनों कंजर्वेटिव है, ये इसकी सिमिलरिटीज हुई स्टूडेंट, क्या हुई, सिमिलरिटीज। अच्छा इसकी डिसिमिलरिटीज क्या है, क्या अलग है इसमें, एक बात अलग है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स केवल और केवल क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये छोटी छोटी सी बात है, और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 36 टाइम्स ग्रेट होता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इससे आपको एक प्रॉब्लम है जो सबको सॉल्व करके बतानी है, आप लोग वीडियो में जो भी लेक्चर डाले जा रहे हैं रिस्पॉन्ड ही कर रहे हैं, सब लोग रिस्पॉन्ड करो, इसको करना है आपको, कंपेरिजन कराना है इलेक्ट्रिकल फोर्स का और ग्रेविटेशन फोर्स का, आपको कंपेरिजन कराना है, ओके स्टूडेंट। किसमें कंपेरिजन कराना है, ये ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स, नीचे तुम्हारा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन, मतलब कितने टाइम्स ये ग्रेट आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ करा दो, मास को 1 किलोग्राम ले लेना, चार्ज को अपन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकालना और इससे कंपेरिजन करा देना, ओके थैंक यू।